यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 25 नवंबर का दिन है और दुनिया भर में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। आखिर इस दिन को स्थापित करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण एवं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए गंभीर चिंता का विषय बना और इस दिन को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं एवं महिलाओं की समाज में चिंताजनक स्थिति, महिलाओं के शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सामने लाकर समाज को इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी दे सकें और समाज में बदलाव लाया जा सके, इसलिए इस दिन को स्थापित किया गया। अच्छा, तो ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक परिवार में सबसे पहले माँ का स्थान होता है। वही माँ बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है और प्रथम गुरु भी माँ ही होती है और वो जननी है और वो हर चीज़ में आगे रहती है और बालकों के लिए, बच्चों के लिए हमेशा वो माँ ही वंदनीय होती है। वही शिक्षा का मेन आगे करने वाली। यह सही है, आपने कहा कि माँ ही पहली गुरु होती है घर में, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं वो गुरु के रूप में ही सबको शिक्षा देती है। पर हम अपने परिवार में ये देखते हैं कि जब एक लड़की का जन्म होता है तो लड़की और लड़के में अंतर माँ से ही शुरू होता है और माँ का रूप या माँ का जो व्यवहार है वह हर नारी के प्रति अलग अलग होता है। एक बहू के रूप में उसका बर्ताव दूसरा होता है, एक बेटी को वो दूसरे प्यार की नज़र से देखती है, उसी प्रकार अपनी नतनी या पोती को अलग तरीके से उसके साथ बर्ताव करती है। और यह चीज़ समाज में या घर में रहने वाले सारे पुरुष और लड़के बच्चे या लड़कियां सारी इसे देखती हैं और वही चीज़ समाज में बाहर आता है तो वहाँ पुरुष भी देखता है कि नारी को घर में कितना स्थान दिया जाता है, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तो अब ये समय, ये वक्त आ गया है कि अब वो सोच को हम बदलें, क्योंकि जब हम यहाँ पे, हम सारे लोग ही यहाँ पे माएँ बैठी हैं, तो ये माँ का ही कर्तव्य है आज के डेट में कि हम वो एक एजुकेशन, एक जेंडर इक्वलिटी वाला जो एजुकेशन है वो बचपन से ही अपने बच्चों के, स्पेशली बॉयज़ के दिमाग में ये डाले कि गर्ल्स बॉयज़ से कमज़ोर नहीं है। मानते हैं हम फिज़िकली थोड़े कमज़ोर होंगे बट मेंटली हम उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये बात हमको अपने घर में ही शुरू करना है कि हम वो डिफरेंसेस घर में ना शुरू करें। अगर हम बॉयज़ के लिए कोई खिलौना ला रहे हैं तो उसके लिए गन लाए, कार लाए, उस टाइप का टॉयज़, और अगर बेटी है तो उसके लिए वही डॉल, बाबी डॉल या किचन वाला सेट लाए। तो कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएशन हम लोग वहीं से शुरू कर देते हैं। बॉयज़ को हम अगर कोई फिज़िकल ट्रेनिंग, कराटे, जूडो सिखाएंगे और गर्ल्स को डांस एंड म्यूज़िक सिखाएंगे, जो हम ये डिफरेंसेस हम माँ ही करती हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम ये चीज़ एक बचपन से ही बच्चों के मन में इस बात को बोए कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग नहीं हैं। ये जेंडर इक्वालिटी हम लोग को बचपन से ही सिखाना होगा कि बॉयज़ को गर्ल्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना है, सेम वे गर्ल्स को भी बॉयज़ को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। और ये शुरुआत हम घर में अपने व्यवहार से कर सकते हैं। एंड एजुकेशन, आज की डेट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन।
एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स को दोनों को मिलना चाहिए। जिस लेवल तक वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाए। जैसे हम ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा देखते आए हैं पहले, अब बेशक बदलाव आ रहा है कि बॉयज़ को हम लोग हमेशा ड्रीम करते हैं, अगर मेरा बेटा है तो हाँ वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, IT प्रोफेशनल ऐसे में जाएगा। गर्ल्स है तो हाँ बस ग्रेजुएशन कर ले फिर उसकी शादी कर देंगे, ये हमारा एक मेंटालिटी होता है। तो इस चीज़ को हमें बदलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो जो हम जिस बदलाव और जिस भारत या पूरे वर्ल्ड को हम जिस ये में एक वुमेन के जो एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं, अगर हमें वो देखना है, जिस चीज़ का हम ड्रीम कर रहे हैं, तो हमें एक शुरू से ही हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा। और दोनों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को सेम शिक्षा देना है आगे के लिए। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। देखिए, आज हम लोग बाहर अपने घर से निकलकर बाहर नौकरी पे जाते हैं या कहीं भी, एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन वो अलग जगह है, लेकिन एक मैनर्स, एटिकेट और मॉरल मतलब नैतिक शिक्षा वो अलग चीज़ है। जैसे बहुत सारे समाज में बच्चों को नैतिक शिक्षा की शिक्षा दी जाती है, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुतों को नैतिक शिक्षा नहीं मिलती है। और हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों को नैतिक शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा रहना वैसा, लेकिन लड़के के लिए पूरी छूट है, स्वतंत्रता। तो ये जो नैतिक शिक्षा है बच्चे को घर में, और एक ऐसा नियम बनाएं कि सारे लोग कम से कम संध्या के समय एक साथ भोजन करें। और इस चीज़ को कि समाज में जो हो रहा है, जो हम आए दिन पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, या इस तरह से हो रहा है, वो अपने बच्चे को बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, और कैसे शिक्षा दे बच्चे को कि वो लोग इस तरह से जो बाहर दुनिया में हो रहा है ये चीज़ ना हो। तो पढ़ाई के साथ साथ नीति शिक्षा बहुत ही आवश्यक है घर में, और दोनों लड़की और लड़का दोनों को देना है। ये तो आपके घर से ही शुरुआत होना चाहिए, है ना। जब हम बैठते हैं एक साथ परिवार के साथ खाने बैठते हैं, नाश्ता के लिए बैठते हैं या खाने के लिए बैठते हैं, दोपहर हो, सुबह हो या रात हो, उस समय सबों को एक साथ बैठ कर के खाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये एक ठो नैतिकता का ही परिचायक बोध है। इससे ही एक नैतिकता का बोध होता है कि सभी परिवार में एक साथ बैठ कर के खा रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। लड़कियां हैं, लड़के हैं, दोनों एक दूसरे से जब आपस में बातें करते हैं, उनका एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान होता है, तो दोनों का सोच और विचार अलग अलग होता है। लेकिन यही है कि आगे चल कर के दोनों जब एक दूसरे का विचारों को अपने ऊपर मतलब उसके साथ जो सामंजस्य रखते हैं, तो आगे चलकर एक ठो नैतिकता का बोध हो जाता है दोनों के अंदर। भाई हो या बहन, दोनों बराबर फिर मेल के साथ चलते हैं आगे। तो है कि परिवार में इस तरह का रखना चाहिए शुरू से, इस तरह का माँ को विशेषकर आगे मैं माँ अगला के लिए है कि माँ को ही इसका आधार बनाना चाहिए, है ना। जैसे लड़के हैं, खेल के आ रहे हैं किसी भी टाइम में, चलो बाबू तुम खा लो। लड़कियां घर में हैं, वो खाली है, अरे तुम खाओ, चलो बैठो। ये नहीं होना चाहिए। सब एक साथ बैठ कर के नाश्ता, भोजन और रात का खाना जो भी जैसा भी एक साथ करें बैठ कर के। उसमें होता है कि एक दूसरे के कमी को भी आपस में शेयर कर सकते हैं परिवार में, है ना। माँ बाप अगर सामने बैठे हैं तो वो भी बता सकते हैं, नहीं बच्चे, बेटे को बता सकते हैं इस तरह का करना ठीक नहीं है, या तो बच्चियों के लिए वो हिदायत दे सकती है कि नहीं आप इस तरह का नहीं करो। तो इस तरह से बेटे और बेटी का जो फर्क है वो मिटेगा। हाँ, वो तो जब हम आपस में जब हम बातें करते हैं किसी भी टॉपिक में लेके, जब हमारे विचारों का आदान प्रदान जो होता है, वही एक नैतिकता का मूल्य बनता है। बिल्कुल। तो वही टाइम है कि जब हम अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा सके कि
कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बॉयज़ शाम के 7 बजे तक खेल सकते हैं घूम सकते हैं तो गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो हमारे सोसाइटी को ये बॉयज़ को ही हमें सिखाना है कि अगर ये सोसाइटी अगर बॉयज़ के लिए सेफ है तो गर्ल्स के लिए भी उतना ही सेफ होना चाहिए। ये चीज़ उसके लिए हम लोग को अपना सोच बदलना होगा। मैं अब आगे पॉइंट पर आती हूँ। आजकल हम लोग हमारे समाज में देखते हैं कि लड़के लड़कियाँ रेप पार्टीज में बहुत जाते हैं। और रेप पार्टीज में क्या होता है, लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉय कैसे? खाना पीना, डांस और पीना के साथ ड्रिंक्स लेकर के, ड्रग्स लेकर के वो लोग अपना इंजॉय करते हैं। और ऐसे में बहुत जगह जब रेड हुआ है तो हमारे लड़के लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए? हम एक पेरेंट्स या समाज के जो लोग हैं, हम लोग को क्या करना है? हम लोग कैसे इसका बचाव कर सकते हैं? ये तो वही शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। लोग बेशक एक टीनेजर एक ऐसा स्टेज होता है अडल्टहुड में, लोग मस्ती करना चाहते हैं, दुनिया का मज़ा लेना चाहते हैं, वो एक उम्र का ये भी बात हो जाता है। तो लेकिन बच्चों को हमें ये भी बताना है कि नो डाउट ये एज ही वैसा होता है जब हम थोड़ा उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें कितना किस हद तक उड़ना है, किस हद तक मज़ा करना है, इस बात का भी राइट एंड रॉन्ग का जो लिमिट है ये उनको खुद ही तय करना है। हम उससे, और ये कब होगा? जब हम बच्चों को शुरू से ये गाइडलाइन देंगे कि तुम खुद डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। हम जनरली ऐसे होते हैं कि हम ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स क्या करते हैं, हर बात पे बच्चों को रोकते हैं। फिर जहाँ उनको आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, वो बिल्कुल एकदम बोलते ना, जब कैद से परिंदा को छोड़ो तो वो कैसे उड़ने लग जाता है, जहाँ मतलब और छोड़ कुछ नहीं देखता, बस जहाँ हाँ करना चाहता है। तो हमें वो इंडिपेंडेंस बच्चों को शुरू से ही देना है, वो फ्रीडम देना है। और फिर अगर हम ये देते हैं तो बच्चे खुद ब खुद अपना समझ जाते कि क्या सही है क्या गलत है, हमें किस हद तक कोई चीज़ करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से हमारा समाज में मेरे पेरेंट्स का नाम होगा या फिर किससे बदनामी होगी। ये तो वही जो आप जो बोल रहे हैं, खाने के टेबल में भी जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये लग रहा है कि ये महिला उत्पीड़न में ये टॉपिक कहाँ से आ रही है, लेकिन बात है आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या हो गया है कि हम अलग अलग रहने लगे हैं। हमारे पास हार्डली कोई टाइम होता है, सब मोबाइल में बिजी होते हैं, सब अपने सब टेक्नो savvy हो गए हैं। हमारे पास हार्डली टाइम होता है कि हाँ आपस में एक दूसरे से बात कर सके, कोई भी नॉर्मल टॉपिक में ही डिस्कस कर सके। तो ये ज़रूरी है कि एक फैमिली टाइमिंग होना चाहिए। हम सभी को एक फैमिली टाइमिंग, एक स्लॉट निकालना चाहिए जहाँ पे हम हर टॉपिक में बात करें, सही गलत का ज्ञान दें बच्चों को, और वो कुछ भी हो सकता है। तो उसी से ही कहीं ना कहीं वो हम मेंटली उनको डेवलप करते कि क्या सही है क्या गलत है। और आज के डेट में जब हम इस टॉपिक में, जब हम महिला इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो वायलेंस क्या चीज़ है, हमें इस बात पे भी बच्चों को सिखाना है कि क्या करने से वो वायलेंस के कैटेगरी में आएगा। क्या हम जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले ही अपने बेटे को सिखा रही थी जो कि अभी 13 साल का हो गया, तो मुझे लगा वो एक अडल्ट टीनेजर वाला स्टेज में आ गया, तो मुझे सब चीज़ को सिखाना चाहिए। तो मैं उसको ये बता भी रही थी कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, लाइक, और बीइंग अ बॉय, एक बॉय होने के नाते उसको गर्ल्स से कैसे बात करना चाहिए, किस तरह से गर्ल्स के सामने पेश आना चाहिए, और ऐसा कुछ ना कर, जैसे टचिंग वाली बात भी हमें आजकल हम स्कूल में ऐसा बहुत सिखा रहे हैं, गुड टच एंड बैड टच। हाँ, तो ये सब चीज़ का ज्ञान भी अभी पेरेंट्स को खुल के डिस्कस करना चाहिए। अब वो हमारे मन में वो झिझक या हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो जो पहले था कि पहले के माँ बाप ये जो डिस्कस नहीं कर, चाहे वो सेक्स एजुकेशन ही क्यों ना हो, जो नहीं करते थे हम, तो ये अभी बहुत जरूरी है। अभी आज के दिन 2020 में है, हम लोग अभी 16वीं सदी में नहीं है। तो 2020 और इस जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी टॉपिक में खुल के बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए कि हम अगर उसे गुड टच और बैड टच ही बताते। मैं उसको समझा रही थी कि बेटा अब तुम इस स्टेज में आ गए, तुम गर्ल्स को मानते, खेलते खेलते भी हम लोग ऐसे खूब मारा पीटी खेल कूद ऐसे करते थे, लेकिन आज के डेट में अगर तुम किसी को टच कर देते हो तो कहीं लोग उसका गलत मीनिंग ना ले लें।
सो लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर जो लेडीज़ को या गर्ल्स को, चाहे वो छोटी बच्ची 1 साल की हो 6 महीने की, हाँ वो टच या नज़र हाँ लेडीज को इतना ज्यादा है, मतलब गॉड ने इसको गॉड गिफ्टेड ही है हर स्त्री को, हाँ कि क्या बैड टच है और क्या गुड टच गुड है, टच है, हाँ और उसकी नजर अच्छी है या बुरी है, ये सेंस ऑटोमेटिक आता है। तो कोई भी मतलब वो नहीं, ये सेंस जरूर आ रहा हाँ। है, लेकिन हम महिलाएं जो हैं डरती हैं, हाँ। किसी के साथ कुछ होता है तो हाँ। उसको बोलने नजरअंदाज भी करते हैं। नजरअंदाज तो करती वो नहीं, हैं। उसका है समाज आगे में कि भी हर सिखाया चीज में जाता है आवाज कि उठाना। चुप रहो, बर्दाश्त करो, ये लड़की को सिखाया मत जाता है, बोलो, लड़के को नहीं सिखाया जाता तो है। वही मैंने इज्जत की बात है, लोग क्या कहेंगे। चुप रहा करो इस तरह तो यही चीज हमें बॉयज को सिखाना है कि बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। हमेशा ऐसा क्यों कि हम सिर्फ गर्ल्स को ही बताए कि आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। क्यों हमें ये चीज़ अब अपने बॉयज़, अपने बच्चों को, बेटों को ये सिखाना है। गर्ल्स को तो हम सिखाते ही हैं नो डाउट, लेकिन हमें अपने बॉयज़ बच्चों को, लड़के बच्चों को भी सिखाना है। तो आमतौर पर देखा जाता है ना, जिस घर में अगर लड़के बच्चे हैं और जिस घर में लड़कियां बच्ची हैं केवल, तो उनका जीने का तरीका माँ बाप के साथ अलग होता है, अलग अलग सबको ही महसूस करते हैं वो ये। और जिस घर में लड़के हैं और लड़कियां दोनों हैं, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। मोरलिटी में भी अगर माँ बाप सही उनको शिक्षा दे रहे हैं ना, तो दोनों अच्छा करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं अगर जिस घर में बॉयज़ हैं, हम उनको कहीं ना कहीं ढिलाई जरूर ही करते हैं बचपन से। नहीं, खेल ये कूद बात में हुआ, पढ़ाई कुछ हद लिखाई तक में। ठीक है, कुछ हद तक नहीं, क्योंकि एक बॉय जो होता है ना, वो भी घर का माहौल से ही सीखता है। घर के माहौल को देख करके वो, उसका पहला टीचर तो उसका फादर होंगे, मदर भी होगी। हाँ। तो पापा को देख करके कि क्या अच्छा, पापा में जो अच्छाई है अच्छाई है, वो बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं। adopt करते और हैं। मम्मी भी ये शिक्षा तो जरूर हाँ, ये देती सही है कि हाँ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर घर से निकल रहे हो, हाँ। अगर लड़की नहीं है घर में, क्योंकि मेरे बेटे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लड़की नहीं है घर में, तो वो जब भी निकलता बोलते कि लड़कियों का इज्जत किया करो, गर्ल्स का हमेशा इज्जत करना चाहिए। छोटे थे तब से कभी बहन लोग, कजन लोग को ऐसे थप्पड़ मार देता था, तो बोलते थे गर्ल्स है, मारा मत करो, गर्ल्स लोग को मारा मत करो, ये जरूर बोलते थे हम लोग। इसलिए ये बात शायद कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। हाँ, वो तो मतलब क्या परिवार का ये बेस है ना, माँ बाप का जिम्मेवारी है ना ये। हाँ, ये घर में माँ बाप एक, देख करके हाँ, अगर चुप रहेगा तो जरूर जिम्मेवार बच्चा। माता पिता होने के कारण आप अपने बच्चों को किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, पढ़ाई हो चाहे खेल कूद हो, या आप जैसे आप बोल रही हैं हर क्षेत्र में। टीनेजर के समय उनको, तो माँ बाप को भी मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों के लिए उनको प्रेरित करना है कि हम उनको किस दिशा में, उनको हम कितना छूट दें, है ना। और जिस तरह का आजकल का माहौल है, तो वो तो पार्टी कॉमन हो गया है ना बच्चों के लिए। अब बच्चे घर में पार्टी मनाना नहीं चाहते हैं, टीनेजर खासकर। वो अपने दोस्तों के साथ जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, है ना, बैठेंगे। वो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक अपना ये है, क्या कहा जाए, ये ग्रुप, ये है ना, पार्टी मनाने हाँ, का पार्टी जगह। मनाने का बहुत अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं, हम मतलब स्वतंत्र ऐसा, होकर हाँ, के अपना स्वतंत्र enjoy होकर करें। एंजॉय हाँ। करें बिना पेरेंट्स के। वो भी कहीं कहीं सही है, लेकिन ये सही ढंग से होना चाहिए, है ना। ये बात है। बहुत ज़्यादा भी छूट नहीं देना है इसके लिए। एक टाइम लिमिट रखना है उनको कि आप इतने बजे तक जाओ और इतने बजे तक वापस आना है, आपको घर में रहना है। ठीक है, आगे और पॉइंट है, आगे का मैं बताती हूँ कुछ। ये जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों द्वारा नारी सशक्तिकरण और नारी स्वतंत्रता का ढोल बजा तो दिया, पर स्वतंत्रता के नाम पर भारत की अस्मिता नारी शक्ति को सरेआम तमाशा और मनोरंजन का साधन बना दिया है। प्रदर्शन के नाम पर लोक लुभावन बनने की होड़ बन गई और मशहूर होने के भ्रामक चाह ने नारी की तरफ
देखने की पुरुषों की दृष्टि को कामुक बना दिया। बुद्धिजीवियों ने देश के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं तो बनाई, परंतु नारी की ओर देखने की समाज की दृष्टि पर कभी चिंतन नहीं किया। और ऐसे में नारी को पवित्रता की दृष्टि से देखने वाला समाज का निर्माण कैसे होगा। यहाँ कहने का मतलब है, कुछ पढ़े लिखे लोगों द्वारा नारी सशक्तिकरण और नारी स्वतंत्रता का ढोल बजा दिया, पर स्वतंत्रता के नाम पर भारत की अस्मिता नारी शक्ति को सरेआम तमाशा और मनोरंजन का साधन माना या बना दिया। प्रदर्शन के नाम पर लोक लुभावन बनाने की होड़ लग गई और मशहूर होने के भ्रामक चाह ने नारी की तरफ देखने की पुरुषों की दृष्टि को कामुक बना दिया। कहने का मतलब है, जैसे कि हम लोग मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग और बहुत तरह का जो कार्यक्रम होता है, वो सब नारी चूँकि स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से जो मर्जी है वो कर सकती है। ये सारा चीज़ तो सब पढ़े लिखे लोग बोले कि नहीं, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पुरुषों पर या समाज में हम नारी भी आते हैं। हम ही सबसे पहले लड़की या नारी के बारे में बोलते हैं, देखो कैसा ड्रेस पहनी है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे कर रही है। तो समाज का नज़रिया को किसी बुद्धिजीवी ने नहीं सोचा कि इसको बदला जाए। तो जब तक समाज की सोच, जैसे बेटा हाफ पैंट पहनता है उसी जगह बेटी हाफ पैंट पहनती है, तो हम लोग कितना बोलते हैं कि तुमको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मानसिकता में, जैसे माँ बाप घर में रहते हैं, बच्चे पहनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही जब बाहर जाते हैं तो लोगों की नज़र में कि नहीं देखो कैसा अपना बेटी को रखी है, समाज में उसके प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है, हाँ, कि वो गलत हो जाता है। लड़का का नहीं होता है, लेकिन लड़की के लिए गलत हो जाता है। तो ये सोच, ये सिर्फ पहनने ओढ़ने से ही नहीं, उसका हर चीज़ में जो सोच है उसको हम लोग को बदलना है। यही बात मैंने पहले हाँ, बोला था कि तो ये जो बुद्धिजीवी हैं, देश के विकास के लिए बहुत योजनाएं बनाएं कि कैसे नारी को समाज मतलब ये सुविधा दी जाए। 34 तो शायद ये बना है, एक्ट बना है, लेकिन इस पर चिंतन नहीं किया कि हम लोग अपनी सोच को बदलें और समाज का अच्छा निर्माण करें कि हमारा नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है हो वो पवित्रता की दृष्टि से देखने वाला बन सके। अभी जैसे अभी इतना भी हम लोग टीवी में कितना हमने सुना है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी ये किस हद तक हमने इसमें सफलता पाई है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि आए दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसे केसेस, रेप केसेस सुनने को मिलता है जो कि इतने, पता नहीं इंसान इतने दरिद्रता के साथ दरिंदगी हाँ, इतने बुरी तरह से लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, फिर उनको काट मार के कहीं फेंक भी देते हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कितना हम इस चीज़ में सफल हो पाए हैं, या हमारी सरकार इसमें कितना सफलता वो प्राप्त कर पाए हैं। जस्ट एक्ट बनाने से, रूल्स एंड लॉज पास करने से, एनैक्टमेंट्स होने से ये सब कुछ नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं एक स्टेप वाइज हमें वैसा आगे बढ़ना होगा हर तरह से। वो एक जो एजुकेशन में हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि एजुकेशन इज़ द पिलर ऑफ एनी सोसाइटी। आपको एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। सिर्फ हर रोज़ एक नया एक्ट बनाने से, कोई एक संशोधन ऐसे करने से नहीं होगा। एजुकेशन को ही हमें बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। एक सही एजुकेशन ही एक सही देश का निर्माण कर सकती है, एक सही समाज का निर्माण उसी के द्वारा हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वही नारी शक्ति जो है उसको एक शुरू से समान शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो भी एजुकेटेड हो और उसी के द्वारा ही तो घर की जो नींव है अपने बच्चों को, अपने अधिकारियों को लिए लड़ सकती है। और
जब तक वो एजुकेशन उसके साथ ना हो, उसका पढ़ाई लिखाई ना हो, तो उसका घर भी उसी तरह का, जिस तरह शिक्षा नहीं है तो आगे भी अपने बच्चों को उसे शिक्षा नहीं दे सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों को समान शिक्षा दिया जाए और आगे की जो पीढ़ी है अपने अधिकार के लिए, अपने शारीरिक या मानसिक शोषण जो भी होता है उसके लिए भी लड़ सके, आवाज उठा सके, आवाज उठा सके। ये चीज़ होना चाहिए। सरकार से तो यही हमारा अनुरोध रहेगा कि जैसे शिक्षा में हम लड़के और लड़कियों के लिए जो शिक्षा का ये हम लोग बनाते हैं उसमें हमें दोनों को बराबर का ही ज्ञान देना होगा। खैर अभी तो सरकार भी बहुत, और आज की नारी जो है पुरुषों में के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज ये लोग घर के चारदीवारी में बंद नहीं है, उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री भी हैं और हर तरह के उच्चतम पदों पर हैं। और वो लोग अपने से सारा चीज़ डिसाइड कर सकती हैं कि मेरा रहन सहन कैसा हो। फिर एडुकेटेड है तो वो लोग सब चीज़ समझती हैं, जानती हैं, और वो लोग किसी भी ये में पुरुष के से पीछे नहीं हैं। लेकिन जब हम लोग घर से, जब एक नारी ही सब चीज़ का शुरुआत करती है तो नारी को तो पुरुष से और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए हर मायने में। आप प्रत्येक घर में जाइए तो घर को चलाने वाला या घर में नियम कानून सब चीज़ किसके अनुसार चलता है? एक नारी के अनुसार चलता है। तो अगर कहा जाए तो पुरुष तो असली कलाकार है नहीं परिवार का, असली कलाकार तो नारी है। नारी ही है। और पुरुष उसके हाथों का मात्र रंग है और कागज है, बाकी रंगने वाले सब हम लोग हैं। अगर यही सोच हम यही करना है, यही डालना है, यही करना है। डाल सके तो फिर शायद हमें ये और इस तरह का डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस हमें ये मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक ये भी है ना, बढ़ावा प्रेरित करना जरूरी है ना। हर कोई का मानसिकता एक जैसा नहीं होता है। हम आस पड़ोस में ही ये चीज़ को देखते हैं, है ना, कि हमसे अगर वो उस घर में लड़कियां आगे बढ़ गई हैं तो अरे उस घर की लड़कियां ऐसा पहनती है, वो लोग तो ऐसा ऐसा नौकरी करती हैं, तो ये सब भी देखा जाता है। तो क्यों नहीं हम अपने आस पड़ोस से ही शुरुआत करें कि उनका मानसिकता हम चेंज हाँ, कर वो सकें। तो है ही। देखिए पहले घर, मदद करें, घर फिर पड़ोसी, उनको फिर समझाएं, समाज, तभी तो तब आगे आता है। आगे आता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, जैसे आज नारी जो है हर चीज़ में बराबरी के हकदार है। हाँ हकदार है। अब इसके लिए मैं बोलूँगी, जैसे नारी भी पुरुषों की तरह शराब पीने लगे, मतलब मैं स्वच्छंद हूँ, मैं पी खा सकती हूँ, जहाँ मर्जी कर सकती हूँ, तो क्या हमारा परिवार या समाज जो है वो शिक्षा दे पाएगा अपने बच्चों को? जो आजकल के जो हमारे बच्चे जो जिस तरह से कर रहे हैं, क्या हम लोग सोच सकते हैं कि वो लोग भविष्य में अच्छी माँ और अच्छा संस्कार दे सकते हैं बच्चों को? ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकती है। ये शिक्षा भी मतलब मद्यपान को तो ऐसे भी निषेध किया गया वो है। चीज़ नहीं हो सकता है। तो एक आदर्श समाज बनाने के लिए हम लोग स्त्री को, समाज को बहुत से मूल्यवान चीज़ें देना है, और स्त्री को इसके लिए सैक्रिफाइस भी करना है। वो करना ही पड़ेगा, माँ करेगी तभी तो बच्चे उस तरह से हो पाएंगे कि लेवल में आएगा। तो इस तरह से देखिए, सरकार तो बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, लेकिन इसकी इस तरह से ना हो, इसके लिए हम लोग को जिम्मेदारी लेना है, हर एक माँ को, हर एक पड़ोसी को और समाज को, कि हम लोग ऐसा समाज स्थापित करें कि इस तरह का महिलाओं के प्रति अत्याचार ना हो, चाहे वो सेक्सुअल हो या मेंटल टॉर्चर हो या हरासमेंट हो या फिजिकल किसी भी तरह का। सरकार से क्या चाहेंगी? सरकार ने तो बहुत नियम बनाए हैं, नियम बनाए, कानून बनाए। हमारी जो जिम्मेदारी है
हमारी जिम्मेदारी है। सरकार तो बहुत नियम बनाया है, लेकिन हमारे ही समाज, घर, बच्चे वही नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उनमें जो नैतिकता जो आनी है वो नैतिकता कहीं भटक गई है। उस नैतिकता को उनके सोच में लाना है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, सब में लाना है। तो अब तो कहना चाहिए कि अब मतलब घर से ही इनका मतलब शुरुआत करें हम लोग सभी, समाज को एक नया दिशा देने के लिए। घर से ही शुरुआत तो होती है। और ठीक है, हम लोग यही करके अंत करते हैं इस सभा का। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।